Hello friends, welcome to webinar on GATE Mathematics by Sharpen Maths. Currently I am pursuing a PhD on complex analysis and this type of competitive exam already I qualified. So in this seminar I will discuss whole thing related to GATE Mathematics. What is the scope? These are the outlines of this webinar. A scope of GATE Mathematics exam, eligibility, syllabus and mark distributions, एग्ज़ाम पैटर्न एंड कट ऑफ एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी। तो मेन जो मैं फोकस करूंगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी पे, जो आई थिंक 6 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में गेट एग्ज़ाम का। तो अभी 1 नवंबर है, अभी से आपको कैसे प्लान करना है। जैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज़ों के आगे के बारे में आपको पता हो। गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उसको अगर माइंडसेट में रख के अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप बेहतर करोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। तो यही मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड स्टडी पे मैं फोकस करूंगा लास्ट में कि कैसे आपको प्रिपरेशन अभी से करना है, क्या प्लानिंग करना है, कैसे आपको डेली का प्लान करके काम करना है। तो फर्स्टली स्कोप ऑफ गेट मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन क्या है। गेट एग्ज़ाम अगर देते हो मैथ सब्जेक्ट से, एमए जिसको बोलते हैं गेट एमए, ठीक है। तो गेट एमए में अगर आप अच्छा रैंक को से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, टॉप 20 रैंक हो गया, टॉप 50 रैंक हो गया, तो आप कुछ डायरेक्ट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ डायरेक्ट जॉब DRDO, ONGC, अदर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज आती है जिसके लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल हो। अभी जैसे कुछ दिन पहले DRDO का फॉर्म आया हुआ था। तो गेट में जो अच्छे रैंक लाए हुए हैं और गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के विदिन 2 ईयर्स ये सब एग्ज़ाम को आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो टॉप 20, टॉप 50 रैंक अगर लाते हो तो आप डायरेक्ट जॉब के लिए एलिजिबल हो। एग्ज़ाम रिटर्न देने के बाद, आप इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट जॉब पा सकते हो। या फिर आप BSc MSc करने के बाद MTech कर सकते हो। MTech अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो गए, IIT हो गए, आइजर हो गए, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, MTech कर सकते हो। अभी बहुत सारे टॉपिक्स नए नए इंक्लूड हो रहे हैं, उन सब टॉपिक्स में क्रिप्टोग्राफी में कर सकते हो, कंप्यूटिंग में कर सकते हो, और भी हो गया अभी नया जो टॉपिक्स आ रहे हैं डेटा साइंस, ये सब टॉपिक अगर मिल रहे हैं तो इस टॉपिक में अगर MTech करते हो आप गेट के थ्रू, अच्छे रैंक लाने के बाद आपको एडमिशन मिलेगी काउंसलिंग के बाद, तो वहाँ से आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, अच्छा पैकेज के थ्रू कंपनी में जा सकते हो। उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, आप PhD में इनरोल हो सकते हैं। IITs में डिफरेंट बहुत सारे IITs है, ओल्ड IITs है, ओल्ड न्यू IITs बहुत सारे आ गए हैं। तो NITs है, ट्रिपल IITs, आइजर, ये सब जगह पे आप क्या कर सकते हो कि गेट में अच्छा रैंक लाने के बाद, गेट को क्वालिफाई करने के बाद इवन आप इसके जब वैकेंसीज आते हैं, गेट का एग्ज़ाम अब फरवरी में होता है, तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं PhD के लिए फॉर्म आना। तो आप इस जगह पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वहाँ का जो प्रोसेस है, एंट्रेंस एडमिशन लेने का, रिटेन हो गया, इंटरव्यू हो गया, वहाँ देने के बाद आप एडमिशन ले सकते हो। फिर इससे क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट एरिया में रिसर्च कर सकते हो और 5 ईयर तक आप क्या पा सकते हो, स्टाइपेंड पा सकते हो। 5 ईयर तक स्टाइपेंड जो होता है वो फर्स्ट ईयर आप JRF रहते हो, जूनियर रिसर्च फेलो होते हो, तो आपको 31K फेलोशिप अभी जो इंडियन गवर्नमेंट में चल रही है वो होती है। और उसके बाद आप इन्हांसमेंट करवा के सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हो 2 साल के बाद, और आपकी स्टाइपेंड हो जाती है 35K पर मंथ। तो ये स्कोप है। इसके बाद अगर आप गुड रैंक लाए हो बट आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो उस समय में आप कुछ नहीं करने के जगह पे आप कुछ टीचिंग कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज में जाके टीचिंग कर सकते हो। साथ साथ में आप अप्लाई करते रह सकते हो PhD में एडमिशन के लिए। तो ये जो है आपका 31K हो गया JRF के लिए 2 ईयर, और 35K SRF 3 ईयर तक की आपकी स्टाइपेंड मिलेगी।
ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, लाइक अब एमएससी फर्स्ट ईयर में हो और अपियरिंग में भी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो अवेटेड करके। इसके लिए आपको 6 CGPA एमएससी मैथमेटिक्स में आपकी होनी चाहिए, जो मार्क्स होना चाहिए परसेंटेज में 60% होना चाहिए। मैं जनरल कैटेगरी के लिए लिखा हूँ, तो आप एक बार देख लेना कि ओबीसी और अदर कैटेगरीज के लिए कम होती है। आप कंप्लीट कर लेते हो एमएससी तब भी अप्लाई कर सकते हो, अपियरिंग में हो फर्स्ट ईयर में हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो एमएससी कंप्लीट होगा तब से 2 साल तक, विद इन 2 ईयर्स तक आप गेट के जितने भी रिलेटेड स्कोप है उसके लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। ओके, नाउ सिलेबस, गेट मैथमेटिक्स जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे जितने भी गेट मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं वे लोग हायर मैथमेटिक्स में अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम भी देते हैं, जैसे CSI नाइट भी देते हैं, IIT एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करके एमएससी में एडमिशन लिए होते हैं। तो ये जो सिलेबस है रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस, इससे अप्रॉक्स मैं जो डाटा लिया हूँ ये है 2022 में जो गेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा मैं लिया हूँ। ठीक है, तो रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल करेक्ट, उस पर भी मैं बात करूँगा कि कैसे सिंगल करेक्ट और मल्टीपल मोर देन 1 करेक्ट आंसर और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उस पर आऊँगा मैं पैटर्न पे। तो इसके पहले मैं रियल एनालिसिस कैलकुलस जो है सिलेबस में है, तो इससे जो आपका है मल्टीपल इंटीग्रल, रियल में आप जो नेट के लिए पढ़ते हो सीक्वेंस सीरीज, जो भी ये सब कोर पार्ट है, उसके अलावा अप्लाइड पार्ट लाइक कैलकुलेटिव पार्ट हो गया, मैक्सिमम मीमा से रिलेटेड, डबल वेरिएबल का, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, तो ये सब टॉपिक भी इस एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना है। ओके, तो अप्रॉक्स 11 मार्क्स का आया था। लीनियर अलजेब्रा नेक्स्ट जो पिछले एग्ज़ाम में 9 मार्क्स का आया था। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, OD PD। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको होल सिलेबस को कवर करना है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉस रेशियो, मैपिंग, सिंगुलरिटी, इंटीग्रेशन, ये सब टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। लीनियर अलजेब्रा में आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, फिर उसके अलावा होल सिलेबस जो भी आप नेट के लिए पढ़ते हो तो आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। मैं लास्ट में बताऊँगा कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप फ्रेशर हो या फिर आप प्रिपरेशन एक्सपर्ट हो, लाइक आप एग्ज़ाम दे चुके एक्सपर्ट हो, तो उनको कैसे ये प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए करना है, तो उन सब चीज़ों पे मैं बाद में बात करूँगा। जो लास्ट कंटेंट है कि स्ट्रेटजी एंड प्रिपरेशन। OD PD में आपको ये पढ़ना है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ फ्रोबेनियस मेथड जो पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करने वाले, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके अलावा जो भी टॉपिक है वो तो आते ही हैं, लाइक एक्सुलरी इक्वेशन, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। तो मॉडर्न अलजेब्रा में आपका फील्ड थ्योरी होगा, फील्ड हो गया, रिंग हो गया, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया। फील्ड थ्योरी में गैलवा से कुछ स्प्लिटिंग फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो डिपेंड करता है, आप अगर फर्स्ट ईयर एमएससी में हो तो आप जितने टॉपिक कवर्स कर सकते हो। फर्स्ट ईयर एमएससी में हो तो आप कौन से टॉपिक को पढ़े हो, लाइक होता है ना कि फर्स्ट ईयर एमएससी में आप एकेडमिक के लिए भी टाइम निकालना होता है, उसके भी सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। तो जो जो टॉपिक पढ़े हो उसके अलावा जो टाइम मिलता है वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा सकते हो। आप अगर आपने बुक नहीं लिया तो उससे रिलेटेड बुक को खरीद कर सकते हो, और जो टॉपिक पढ़ा उससे एटलीस्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए। लाइक आप इसके अलावा जब फर्स्ट ईयर में LPP पढ़े हो या नहीं पढ़े, LPP को आप खुद से पढ़ सकते हो। LPP में आपका ग्राफिकल मेथड हो गया, डुअलिटी प्रॉब्लम, प्राइमल प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेबल प्रॉब्लम, ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इससे LPP में क्वेश्चन आता ही है। आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कितना प्रायोरिटी देना है LPP को इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया और काफ़ी सिंपल भी आता है। जनरल एप्टीट्यूड आता है आपका 15 मार्क्स का, ठीक है, 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है। उसके अलावा न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। फार्मूला बेस्ड लाइक हो सकता है LU डिकम्पोजिशन से रिलेटेड आ जाए। मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको, पढ़ना तो सारा चीज़ है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और लाइक न्यूटन रैप्सन, RK मेथड, आइलर मेथड, पिकार्ड्स मेथड, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3,
सेकेंड मेथड। तो ये सब जितने रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड फार्मूला है, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने चाहिए। अब बच्चा लाइक प्योर में आपका, यहाँ रियल में ऐड कर दूं कि मेजर थ्योरी भी रियल एनालिसिस में आता है, तो मेजर थ्योरी भी आपको करना है। डिपेंड करता है, आप जस्ट क्वालिफाई करना चाहते हो, अच्छा रैंक लाना चाहते हो, अच्छी जगह पे जाने, रैंक ऑब्वियसली मैटर करेगा। आप अगर कहीं पे अप्लाई करते हो, पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो, जैसे मैं बोला कि डायरेक्ट जॉब के लिए, तो रैंक मैटर है। तो रैंक अगर मैटर करता है तो आपको होल सिलेबस को कवर करना भी इंपॉर्टेंट हो गया ना फिर। तो लाइक कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली अगर रैंक आपका अच्छा रहेगा तो प्रेफरेंस आपको पहले मिलेगी। तो फंक्शनल एनालिसिस में आप कितना पढ़े हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने पढ़ा है, एमएससी पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो एक बार रिवीजन जरूर कर ले एक एग्जाम के पहले। अगर बेसिक क्वेश्चन आए, की पॉइंट वन लाइनर टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आए, नॉन लीनियर स्पेस, बैनाक स्पेस, लाइक इससे हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इनर प्रोडक्ट को इंक्लूड करके ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब अगर आपने पढ़ा है तो देने की ज़रूरत है। अदरवाइज फंक्शनल को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी इंपॉर्टेंट है ना। 3 आवर के एग्जाम होता है, ये सब टॉपिक को अगर कवर किए हो, ये सब टॉपिक को करने लगते हो तो मे बी आपके पास टाइम ना बचे। तो अगर आपको टफ लगता है, क्योंकि थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा फंक्शनल एनालिसिस, इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करना टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो फिर एग्ज़ाम में तो बेनिफिट नहीं है आपको, क्योंकि स्कोर गेन करना, टाइम दे के एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बजाय आप कोई इजी क्वेश्चन जो स्कोर गेन करने वाला उसको सॉल्व कर ले, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। टोपोलॉजी में आपका टोपोलॉजी के क्वेश्चन 7 मार्क्स का यहाँ पे देखो, अब 12 मार्क्स का फंक्शनल एनालिसिस है। तो टोपोलॉजी में आप अगर एमएससी में पढ़ा है तो आप एक बार रिवीजन करना चाहिए। वन लाइनर टाइप के होते हैं बहुत सारे रिजल्ट्स की, एवरी मैट्रिक स्पेस इज हॉरिजॉन्टल ऑफ स्पेस, रिलेटेड दिस टाइप ऑफ रिलेटेड रिजल्ट्स, सेपरेबल T1 T2 T3 T4 T2 हाफ, ये सब टाइप टॉपिक की पॉइंट्स पढ़ सकते हो। अपने जब प्रिपरेशन किया था कि जो नोट्स बनाया है एग्जाम के पहले रिवीजन कर सकते हो। तो टोपोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी काफ़ी जब एग्जाम ईजी आ जाता है, लाइक कनेक्टेड से रिलेटेड काफ़ी ज्योमेट्रिकली ईजी वे में आएगा, कनेक्टेड, कॉम्पैक्टनेस चेक करना, क्लोज सेट, तो आपको ये सब करा जा सकता है एग्जाम के लिए। तो आप देख लो कि लीनियर रियल एनालिसिस मेजर थ्योरी कैलकुलस से 11 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, लीनियर अलजेब्रा उतना ही इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से इस बार आया है बट 6 से 8 मार्क्स का भी आ सकता है, ओडीपीडी से आएगा ऑब्वियसली, दोनों मिक्स है तो 14 मार्क्स का। मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, फंक्शनल एनालिसिस से इस बार 12 आया, जो कि ऑर्थोगोनलिटी, इनर प्रोडक्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस मिक्स करके है, इससे कम मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, टोपोलॉजी से 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। लाइक मैं अपने चैनल पे टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट भी करने वाला हूँ। लाइक प्रीवियस ईयर का जो सोल्यूशन है डिमांडेबल काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं 2022 का कंप्लीट कर चुका हूँ, 2021 का करूँगा। सिमिलर वे से सो ऑन 2019-20 का प्रीवियस ईयर का टोपोलॉजी का सोल्यूशन मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आप अगर मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है विद प्रीवियस ईयर गेट नेट सोल्यूशन, रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप एक बार विजिट कर लेना। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। जनरल एप्टीट्यूड में आप पढ़ सकते हो, 9-10th का जो बेसिक होता है, कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। आपको जस्ट एग्जाम के पहले एक बार माइंडसेट के लिए एक बार प्रैक्टिस कर लेना है कुछ क्वेश्चन, जिससे कि एग्जाम में कम टाइम में कर सको। इसके लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। मीन्स प्री व्यूइंग जो होता है, पहले देखने से क्या होता है कि आप एग्ज़ाम में थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे, तो एक बार एग्जाम के पहले ये देख सकते हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं बता दिया कि टोपोलॉजी हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। तो गेट के लिए एग्ज़ाम, अगर आप नेट के लिए नहीं भी पढ़ते हो बट गेट का एग्ज़ाम देते हो, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ये सब टॉपिक्स, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा रैंक अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है। नाउ एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो एग्ज़ाम तो जस्ट अभी तक तो हम लोग ऑनलाइन देते आ रहे हैं। लाइक 3 आवर के एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होता है, नेट मीन्स न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है, मीन्स आपका 1, 2, 3 में आंसर हो सकता है। सेक्शन 2 जो सब्जेक्ट बेस्ड जनरल एप्टीट्यूड होता है, 15 मार्क्स का होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड, और 85 मार्क्स का सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए हो, फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री, तो उससे रिलेटेड होगा। टोटल 65 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग मोर देन 1 मल्टीपल करेक्टेड क्वेश्चंस में होगा। लाइक एनएटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है,
और नेगेटिव मार्किंग होता क्या है, कितने क्वेश्चन आता है, इस पर हम लोग अब बात करते हैं। लाइक 1/3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सॉरी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ओके, ये अभी तक का 2023 का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो रहेगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो 15 मार्क्स का होता है, जिसमें 5 मार्क्स का 1 मार्क्स वाला, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला होगा, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला होगा, तो ओवरऑल 15 मार्क्स होगा। इसमें भी उसी तरह नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 मार्क्स वाले में 1/3 पार्ट और 2 मार्क्स में 2/3। उसके बाद 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले होंगे, तो ओवरऑल 85 क्वेश्चन हो गया। इसी में आपका MCQ होगा और NAT होगा। तो आप देख सकते हो कि आपको ओवरऑल 3 घंटा के एग्ज़ाम में सेक्शन 1 मार्क्स वाले भी करने हैं, 2 मार्क्स वाले जितने ज़्यादा करते हो आप, जैसे बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को जितना ज़्यादा करते हो उतना ज़्यादा आपका स्कोर गेन ज़्यादा होगा, ज़्यादा अच्छा रैंक ला सकते हो, ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हो। ठीक है, नाउ सम डेटा रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, व्हाट विल बी द कट ऑफ ऑफ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम। जैसे 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 27.3 है, OBC का 24.5 है, तो ये वैरी करते रहता है। लाइक 2021 में इसका 29 था कट ऑफ, हो सकता है ईजी आ गया होगा क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड वैरी कर जाता है। तो OBC में इतना है, तो जस्ट कट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज़्यादा स्कोर आएगा तब भी होगा, ज़्यादा रैंक आएगा तब भी होगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट क्वालिफाई कर जाते हो। आप मान लिया 2022 में एग्ज़ाम दिया था, आप 27.3 मार्क्स 27.4 मार्क्स ला के आपने क्वालिफाई किया, तब OBC में अगर आपने 24.5 ही मार्क्स लाया, तब भी आप बहुत सारे NIT में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो वहाँ का रिटन और वहाँ का इंटरव्यू या फिर सिर्फ इंटरव्यू होता है, तो अच्छा करने के बाद फुल स्टाइपेंड एज ए अदर स्टूडेंट आप पा सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। तो ये भी काफ़ी बेनिफिट है। तो आप क्वालिफाई भी करते हो तो काफ़ी यूज़फुल होता है गेट। तो गेट मैथमेटिक्स, गेट एग्ज़ाम इक्वली इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक स्टाइपेंड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जॉब कर सकते हो, लाइक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, बहुत से सर्च करने के बाद आपको हायर करा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हैं 2020 का कट ऑफ जो है 2019-2018 का कट ऑफ ये गया हुआ था। ठीक है, नाउ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी। तो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का वे क्या होना चाहिए, जैसे और स्ट्रैटेजी आपको क्या, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा लाइक कि अगर आपने नेट एग्ज़ाम दिया हो तो आपके कुछ प्रिपरेशन ऑलरेडी है, तो आपको कैसे फर्दर अप्रोच लेना है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, या फ्रेशर है तो कैसे अप्रोच करना है, कोई MSc में है तो उनको कितना कॉन्सर्न होना चाहिए इस एग्ज़ाम को लेके, या वेट करना चाहिए MSc कंप्लीट हो तब करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं उस पर भी बात करूँगा। तो नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एग्ज़ाम है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। आप जैसे टोपोलॉजी का क्वेश्चन देखो, फील्ड थ्योरी का हो गया, लीनियर अलजेब्रा, तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आता है। ODPD हो गया। तो आप जब प्रिपरेशन करते हो तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देना है। प्रैक्टिस जब करते हो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करना है। लाइक प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम एटलीस्ट सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक आइडियाज़ एनालाइज करने के लिए कि किस टाइप के पैटर्न आएंगे, एक माइंड में कंफर्ट जोन बनाने के लिए कि मैंने इतना कर लिया है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएगा तो मैं हैबिचुअल हूँ, मैं कर पाऊँगा उतने टाइम में। मेकिंग योर ओन नोट्स, जब भी आप जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो अपना नोट्स जरूर बनाएं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड की नोट्स टाइप का बना सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीड्योर जितना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप ये सारे वे से अगर प्रिपरेशन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीड्योर लाइक OD से रिलेटेड में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीड्योर होगा, न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेशन पार्ट होता है LPP में हो गया, वो सारी चीज़ों को लिखते हैं। और ये चीज़ें आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले अगर रिविजन करते हो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज फॉलो स्टैंडर्ड बुक एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स टू चेक योर कॉन्सेप्ट। हमेशा स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है, लाइक कि जिससे कि स्टैंडर्ड बुक में होता है कि नहीं, एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे उसके नेबरहुड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट कि आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना है।
ठीक है। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम अच्छे बुक से कर सकते हो, आपके पास कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग। जितने भी हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल होगा ये। NBHM हो गया, TFIR हो गया, CSI नेट हो गया। एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर, आपको मैंने पहले बोला कि प्रीवियस ईयर का एग्जाम जरूर एक बार देखें। रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू जस्ट नोइंग आंसर, ये गलती अगर करते हैं तो ब्लंडर मिस्टेक है। जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो और उससे रिलेटेड पैटर्न का क्वेश्चन आता है तब आप कर पाते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बड़े अच्छे एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर होने जा रहे हो, तो आपको हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होना चाहिए, नए क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक तो आइडियाज़ के लिए प्रीवियस एनालाइज करना है, जस्ट प्रिपरेशन पहले एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो है ये न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन आप कहीं से ले सकते हो। कोई मॉडल पेपर है, कोई सेट से आपने बुक खरीदा है, कहीं पे आपको मटेरियल ऑनलाइन मिला है, तो न्यू कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो कि बहुत सारे एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो, तो वैसे क्वेश्चन को जरूर करना है, जिससे कि आपका अप्रोच जो होगा, माइंड जो होगा ज़्यादा डेवलप करेगा और आप इंजॉय ज़्यादा कर पाओगे। कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कंफर्टेबल फील करोगे। देखा देखा क्वेश्चन दिखेगा तो फिर तो आप कुछ ऑब्वियस ही बात है कि डिफरेंट ही क्वेश्चन आने वाला है, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है सिर्फ आंसर जानने में, और जब भी सॉल्व करें तो ऑनेस्टली करें, टाइम लगे तो लगे, आप टाइम दे के सॉल्व करें एग्जाम क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपकी स्पीड ऑब्वियसली बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आएगी। तो सोचिए, जितना ज़्यादा सोच सकते हो, प्योर मैथ है, सोचने का वे काफ़ी इंपॉर्टेंट, उस पर मैं बात करता हूँ। कवरिंग होल सिलेबस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वेन एवर यू लर्न इट शुड बी डन परफेक्टली। मैंने बोला जैसे गेट का एग्जाम है तो आपको होल सिलेबस कवर करना है, बट ऐसा नहीं है कि आप होल सिलेबस कवर करने के चक्कर में आप जो पढ़ रहे हो उसको अगर परफेक्टली नहीं पढ़ रहे हो। आप लीनियर पढ़ते हो, नेट के लिए पढ़ते हो, रियल पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो, LPP पढ़ते हो, और फिर जो भी एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हो, तो ये जो टॉपिक पढ़ते हो इसमें तो आपका 100% कमांड होना ही चाहिए। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो गेट क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसका चलते ये नहीं कि इसको छोड़ देते हैं, अभी पहले वो रिवाइज करते हैं। मतलब पहले जो कमांड में है उसको स्ट्रांग परफेक्टली करना है, उसके बाद जो भी करना है उसको परफेक्टली करना है। इम्फेसाइज ऑन लर्निंग थ्रोली रैदर देन सॉल्विंग एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड देयर, है ना। बहुत क्वेश्चन लगा रहे हैं, इधर से सोशल मीडिया में ऑनलाइन है, इधर से ग्रुप से क्वेश्चन, सबके क्वेश्चन लगा रहे हैं, इधर के डाउट कर रहे हैं। बट आप पहले अपने आप पे अगर फोकस करें तो ज़्यादा क्वेश्चन से लगाने से अगर कम क्वेश्चन लगा रहे हैं उसको जितने अच्छे वे से लगा रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन को जितने वे से सोच पा रहे हैं। अब अगर ऐसा फील करते होगे जब एक क्वेश्चन को लगाते हैं वही क्वेश्चन दूसरे बार दिखता है, तो उसके बाद बीच में जो आपने पढ़ाई किया उससे के चलते क्या होता है कि आपको बहुत सा मेथड दिखने लगता है, तो वो करना है। अब कम ही क्वेश्चन लगाओ, बट आप जितने मेथड से सोच सकते हो, जितने वे से आपको सोच सकते हो, उस तरह से सोच के करते हो क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट इन्हांस होगा। आप इस तरह से अगर आप डिस्कशन करते हो तो क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले खुद पे फोकस करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएं, कम क्वेश्चन लगाएं बट परफेक्टली लगाएं, जिससे कि बाद में आप नए क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ऑब्वियसली नए क्वेश्चन लगाओगे, टाइम का सही यूटिलाइजेशन करोगे तो बेनिफिट होगा। क्लैरिफाई योर डाउट्स, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाउट आप ऐसे अपने इन्वायरमेंट अपना ऐसा क्रिएट करिए, आप जो भी इन्वायरमेंट रहते हो, आप सेल्फ स्टडी करते हो या फिर सोशल मीडिया पे इन्वायरमेंट बना के खुद से पढ़ाई कर रहे हो, अकेले पढ़ रहे हो, तो ऐसे कुछ ग्रुप्स बनाए ना, जिससे कि आप कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। और एग्ज़ाम का भी इम्पॉर्टेंट टाइप है डाउट को क्लियर करने का। बहुत सारे ऐसे लोगों की पिछले बार एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको वीकनेस पे काम करना है। आपने पिछले बार जो एग्ज़ाम दिया उसमें कहाँ पे दिक्कत हो रही है, वो सारे वीकनेस पे आपको काम करना है, उसको क्लियर करना है। जिससे हो सके हेल्प ले सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मेरे से हेल्प ले सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आप क्लोज हो, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। वैसे अगर डिस्कशन पार्टनर बनाते हो तो काफ़ी हेल्प होता है ये चीज़ों का, और आपकी क्लैरिटी आती है चीज़ों में, डाउट क्लियर हो जाता है। तो आप उसका डाउट क्लियर करिए, उसका डाउट आप क्लियर कीजिए, तो ऐसे एक दूसरे को हेल्प करके काम कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज, रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना मेहनत किया है 2 से 3 महीना में, उसके लिए आपको रिवीजन तो करना ही है, जिससे कि 3 घंटा के एग्जाम में आप अपना प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाओ, स्पीड को मेंटेन कर पाओ, एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाओ। तो ठीक है, ये सारे पॉइंट्स के अलावा मैं जो बात कर रहा था कि आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि
नेट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो अभी जो 3 महीना का टाइम है आपका पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो कुछ टॉपिक आपका पढ़ा होगा, लाइक न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है, एलपीपी नहीं पढ़ा है, फंक्शन नहीं पढ़ा है, टोपोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो अभी आप ये सब टॉपिक पे प्लानिंग करके पढ़ाई कर सकते हो। आप ये सब टॉपिक अगर एमएससी में पढ़ा है तो आपको इस सब टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ नोट्स मिल जाते हैं या कोई बुक मिल जाता है, स्टैंडर्ड बुक हो गया, जैसे कांति स्वरूप का बुक आपका एलपीपी के लिए काफ़ी हेल्प करता है। मैंने जब करा था तो पढ़ा था। लाइक टोपोलॉजी में हो गया, मंकर्स हो गया, या फिर कोई स्टैंडर्ड नोट्स हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया प्रीवियस ईयर के। तो ये सारे चीज़ों पे अभी वर्क करना है। लाइक आप प्लानिंग, डेली का प्लान बना सकते हो, मंथ का प्लानिंग बना सकते हो कि हमें 10 दिन टोपोलॉजी करनी है, फिर फंक्शनल करनी है, मेजर करनी है, रियल करनी है, और एलपीपी करने हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस को एक बार रिवाइज करना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में ऐसा है कि आप एक बार अभी तो कर लो, बट एग्जाम के पहले भी एक बार जरूर रिवीजन करो, क्योंकि फार्मूला रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो फार्मूला भूलने का चांस होता है। तो ये कर सकते हो। और अपने आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हो, आप कोचिंग करते हो, तो कोचिंग करते हो तो आप तो इन्वायरमेंट में रहते हो। उसके अलावा कोचिंग करने के अलावा क्लास से आने के बाद खुद सेल्फ असेसमेंट करने के लिए उससे ज़्यादा टाइम खुद को सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम देना है। लाइक कोई जो है खुद सिर्फ सेल्फ स्टडी करता है, तो आप डेली का प्लान कर सकते हो, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्लान करो वो लिख के प्लान करो। लाइक कि जो कल सुबह मॉर्निंग से नाइट तक का काम है, उसमें कौन कौन से टाइम में क्या क्या चीज़ करना है, आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो। जो आपका शेड्यूल है, आप कुछ और भी कर सकते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, कुछ और काम करते हो, घर का काम करते हो, उसके अकॉर्डिंग टाइम बना लो और उस तरह से प्लान, डेली का प्लान बनाओ, लिख के प्लान बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करने की 100% कोशिश करो। हो सकता है 90% उसका फुलफिल हो, 70% फुलफिल हो, बट ये बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। आप इससे अंदर से काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, काफ़ी क्लैरिटी आएगी चीज़ों में। लाइक गेट के अलावा लाइफ का शेड्यूल में भी आप ऐसा डेली का प्लान इंक्लूड कर सकते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से 3 मंथ का प्लान बना सकते हो। जो टॉपिक नहीं पढ़ा है उसको 2-3 महीना ओडी, पीडी, सीओबी, टोपोलॉजी, फंक्शनल, एलपीपी, ये सब टॉपिक को 1 महीना में करो। फिर से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट जो भी पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करो। कीनोट जो बनाया था उसको बनाओ, अभी जो पढ़ रहे हो उसके लिए कीनोट्स बनाओ, और एग्जाम के पहले सब चीज़ों को रिवाइज करो, और खूब सारे क्वेश्चंस लगाना है आपको। अब प्रीवियस ईयर देखने के बाद आपको ये सब प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। प्रीवियस ईयर को एक बार एनालाइज कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा है, एनालाइज प्रीवियस ईयर रेदर देन रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ जस्ट नोइंग योर आंसर। तो प्रीवियस ईयर को एक बार आप देख लो, है ना। प्रीवियस ईयर को देखो और उसके क्वेश्चंस करो। एक बार थ्योरी को कंप्लीट करो, फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो। उसके बाद आप कुछ इंस्टीट्यूशन के टेस्ट सीरीज लेते हो, या नोट्स करते हो, या मॉडल सेट करते हो, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास टाइम है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट जितना अच्छे वे से करते हो, टाइम को यूटिलाइज अच्छा करते हो, डेली प्लानिंग करते हो, खुद पे फोकस करते हो, तो अच्छे से प्रिपरेशन होगा। ओके, स्टिल एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।